और उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के रजत जयंती समारोह में शामिल होने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिवसीय दौरे पर देहरादून पहुंचे। समारोह में उन्होंने राज्य की 25 साल की विकास यात्रा का उल्लेख करते हुए कहा, उत्तराखंड ने हर क्षेत्र में मजबूत पहचान बनाई है। कार्यक्रम के बाद बीजेपी विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने अनादि टीवी से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा विधायक ने, सुनिए। के बाद विधायक मुन्ना सिंह चौहान का क्या मानना है, बातचीत कर लेते हैं। सर, प्रधानमंत्री के संबोधन को किस रूप में देखते? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तराखंड राज्य के 25 वर्ष की जो जर्नी है, उसमें जो हमारे शानदार उपलब्धि रही, उसका उन्होंने भूरी भूरी प्रशंसा की और उसे आगे और ज्यादा ताकत और ज्यादा उत्साह के साथ जारी रखने के लिए कहा। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने साथ ही साथ उत्तराखंड राज्य के आने वाले 25 वर्षों के लिए भी रोड मैप के बारे में चर्चा की और उन्होंने उसकी बाउंड्रीज तय करने का काम किया। यदि आप लोगों को याद होगा, इसी एफआरआई के अंदर आए थे इन्वेस्टर समिट में जब प्रधानमंत्री जी ने, तो उन्होंने कहा था कि आपने स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में आप सुनते स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते हैं, लेकिन उत्तराखंड एज ए पोटेंशियल टू बिकम द स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोन। आज उसी की स्ट्रेंथ पर उन्होंने आज कहा कि उत्तराखंड एज ए पोटेंशियल टू बिकम द स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। उन्होंने मां यमुना, मां गंगा की ताकत को और हिमालय की ताकत को, पहाड़ों की ताकत को, पहाड़ों के सामर्थ्य की उन्होंने चर्चा की। उन्होंने उत्तराखंड को, उत्तराखंड के सभी लोगों को कंधा से कंधा मिला करके एक मुट्ठी की तरह से काम करने का आह्वान किया। तो इसलिए एक प्रकार से उन्होंने हमारा मार्गदर्शन करके गए कि हमें आने वाले दिनों में और उत्तराखंड के आने वाले 25 वर्षों के लिए किस रोड मैप पर काम करना है। और उन्होंने ये भी भरोसा दिलाया कि केंद्र की सरकार, मोदी जी की सरकार हर परिस्थिति में, हर दशा में, हर समय उत्तराखंड के साथ खड़ी है। हर ताकत, हर समर्थन उत्तराखंड की सरकार को उनकी तरफ से हमेशा मिलता रहेगा। इसके लिए हम प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करते हैं। एक तो यूसीसी और एक डेमोग्राफिक चेंज पर भी उन्होंने फोकस किया। देखिए, डेमोग्राफिक चेंज पे उन्होंने प्रधानमंत्री एक सटल रिमार्क किया। वो सटल रिमार्क को मैं उद्धृत कर रहा हूं। लोगों को समझने की जरूरत है। वैद्य तरीके से कोई घर की मकान बनाता है, किसको आपत्ति हो सकती है? हम निरंतर विधानसभा में तो कह रहे हैं कि उत्तराखंड के मैदान का, पहाड़ का, उस सब को अधिकार है। आर्टिकल 15 इजाजत देता है, आर्टिकल 19 कामकाज की इजाजत देता है। लेकिन इलीगल और लीगल के बीच में भेद भी करना पड़ेगा। गड़मड़ कर दे रहे हैं। जो इलीगल तरीके से रेलवे ट्रैक हथियाते हैं, इलीगल तरीके से सरकारी जमीनें हथियाते हैं, इलीगल तरीके से सड़कों के किनारे हथियाते हैं, इलीगल तरीके से पुलों के नीचे की जमीन हथिया लेते हैं, उसको नहीं होना चाहिए। लेकिन अब उधम सिंह नगर में बंगाली समुदाय है। अब वो बाकायदा भारत सरकार ने एक नीति के तहत 71 के बांग्लादेश लिबरेशन वॉर से पहले एक नीति के तहत उनको वहां पर बसाया गया, तो उनका तो अभिनंदन होना चाहिए। क्या करने की जरूरत? वो तो भारत सरकार के नीति के, क्या करने की सरकारों के नीति के कार्यक्रम के तहत क्या संकल्प, किस क्या है, लोग क्या है, उसमें घपलत फैलाते हैं, उनको गुमराह करने की बात करते हैं। हमें क्या संकल्प लेने की जरूरत है? संकल्प लेने की जरूरत है कि उत्तराखंड का जो मौलिक कैरेक्टर है, उस मौलिक कैरेक्टर को हम किसी भी कीमत पर कुरूपित नहीं होने देंगे। उस मौलिक कैरेक्टर से हम छेड़छाड़ किसी को नहीं करने देंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना मुन्ना सिंह चौहान जी को, जिन्होंने बताया कि किस तरह से अब आगे की यात्रा के लिए हमें दृढ़ संकल्प लेने की आवश्यकता है। अपने जोगिंदर के साथ सोनू सिंह, अनादि टीवी, देहरादून।